हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है विद्या बालन और विजय राज स्टारर शेरनी की पूरी कहानी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सीन में देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स कैमरा ट्रैप को टेस्ट करते हैं और सेट करते हैं। तभी वहां पहुंचती है विद्या, नई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जो कहती है कि वाटरिंग होल सूखा पड़ा हुआ है। और तभी वहां एक भालू आ जाता है, पर सभी उसको भगाने में कामयाब रहते हैं। विद्या अपनी गाड़ी की ओर आती है और तभी सभी विद्या को बोलते हैं कि उनके पहले जो ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर साई प्रसाद, वो भी उन्हीं की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट और सुपरमैन थे। विद्या कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर मनीष को बुलाने, जिसकी वाटरिंग होल फिल करने की ड्यूटी है। मनीष को विद्या शो कॉज नोटिस देती है और जबकि मनीष विद्या को बर्फी देके काम निपटाने की कोशिश करता है। वहीं आते हैं बंसल यानी विद्या के बॉस और जरूरी काम है बोल के मनीष को वहां से ले जाते हैं और विद्या कुछ नहीं कर पाती। विद्या अपने हस्बैंड पवन से कहती है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वो दिसंबर तक रिजाइन दे देगी। पवन विद्या से डिस्क्लोज करता है कि विद्या अपनी जॉब ना छोड़े क्योंकि रिसेशन की वजह से पवन की जॉब चली गई है। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त विद्या को कॉल आता है और उसे टाइगर अटैक की न्यूज मिलती है। और तभी विद्या का ड्राइवर बब्बन विद्या से कहता है कि यहाँ जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए खेत से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि इंसान और जानवर दोनों को खतरा हो सकता है। लोकेशन में पहुंचते ही देखते हैं कि किसी हिरन या कोई जानवर हो सकता है जिसे कि टाइगर ने मार दिया है। और विद्या वहाँ के लोगों को समझाती है कि कुछ दिन यहाँ अपने जानवरों को चराना बंद करें क्योंकि टाइगर अपनी शिकार को ढूंढने जरूर आएगा। और टाइगर की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए ऑफिसर्स वहाँ पे कैमरा ट्रैप्स लगा देते हैं। विद्या बंसल से बोलती है कि सही टाइगर का अगर पता लगाना है तो उन्हें डीएनए सैंपलिंग करनी होगी। और तभी बंसल विद्या को हसन नूरानी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो के पास ही के कॉलेज में एक जूलॉजिस्ट है और उसने डीएनए सैंपलिंग की वर्कशॉप भी करी है। विद्या के घर आती है एक नई मेहमान, एक किटन। नूरानी टाइगर अटैक से बचने के लिए और लोगों को सावधान करने के लिए गांव वालों के सामने एक शो करता है। और तभी पहुंचता है एमएलए जीके सिंह, जो कि इलेक्शन के नाम पे लोगों से बहुत सारे वादे कर देता है। अगली सुबह एक टाइगर अटैक से एक इंसान की जान चली जाती है। और तभी एक्स एमएलए पीके भैया वो नूरानी को डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने को मना कर देता है, पर विद्या पीके भैया को भरोसा दिलाती है कि वो यहाँ की इंचार्ज है और ये उसका वादा है कि यहाँ सभी सही कदम उठाए जाएंगे। ऑफिसर्स जगह जगह पग मार्क्स को ट्रैक करते हैं और कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं। यहाँ पीके भैया बंसल से कहते हैं कि एक ही जान चली गई है और आप देखने भी नहीं आए। इस पे बंसल बहाना मार के कहता है कि वो आउट ऑफ टाउन था। विद्या बाकी ऑफिसर्स के साथ उस मृतक के घर पहुंचती है और उनके हाथों में कॉम्पेंसेशन का चेक थमा देती है। और वहाँ आती है ज्योति, जो कहती है कि उनको मजबूरन जानवरों को ले जाना पड़ता है जंगल में चराने के लिए। कैमरा ट्रैप्स पे आखिरकार टाइगर कैप्चर होती है, जिसे देखकर ऑफिसर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी टाइगर है, या T12 है या T13। ज्योति के बोलने पर विद्या बंसल से बात करती है कि कैसे गांव वालों को मजबूरन जंगल में चराने के लिए जाना पड़ता है। तो बंसल इस पे कहता है कि उन्हें गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि 1 लाख पेड़ लगाना है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाँव वाले कहाँ जाते हैं अपने जानवरों को चराने के लिए। जूनियर ऑफिसर्स जंगल में टाइगर की खोज में निकलते हैं और लोगों को अलर्ट भी करते हैं कि अगर कहीं भी टाइगर दिखे तो सीधा आके उनको बताए। तभी न्यूज आती है कि एक टाइगर की स्पॉटिंग हुई है। एक बकरे को बेट बनाकर टाइगर को फंसाने का प्लान बनाया जाता है। तभी घासों के बीच कुछ हलचल नजर आती है, पर लास्ट वक्त पर पीके भैया की फौज वहां पे पहुंच जाती है और सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे विद्या पिंटू भैया से मिलती है, जो कि एक हंटर है और विद्या की हेल्प करना चाहता है। तो इस पे विद्या पिंटू भैया से पूछती है कि आपने जिंदा शेर कितने कैप्चर किए हैं, और साथ साथ ये भी बताती है कि वो प्राइवेट हंटर्स के साथ काम नहीं करती। ऑफिस के फंक्शन के टाइम पर विद्या मिलती है नांगिया सर से, जिसे हाल ही में प्रमोशन मिला है। और विद्या नांगिया सर से अपने दर्द बांटते हुए कहती है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने तो इसे एक मुद्दा बना लिया है। विद्या नांगिया सर से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो नांगिया कहता है कि वो दोनों अब सेपरेटेड है, कि ऐसी लाइफ पार्टनर कम ही मिलती है जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। तो अगले दिन एक बूढ़ी औरत जो लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जंगल जाती है, उस पे टाइगर अटैक कर देता है। और यहाँ विद्या मिलती है साई प्रसाद से, जो पहले डीएफओ रह चुके हैं। और साई प्रसाद विद्या को बताता है कि उसके शुरुआती 2 महीने कितने मुश्किल थे और अच्छा होगा कि विद्या भी ज्यादा रेवेन्यू लेकर आए। और बाकी वो समझदार है कि उसे क्या करना है और नहीं करना है। गाँव में एक की मौत होने से
लोग वहाँ भड़क जाते हैं और वन विभाग के ऑफिसर्स की गाड़ी को जला देते हैं और यहाँ पीके भैया बंसल को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। बंसल अपने ऑफिस में पूजा रखवाता है और प्रार्थना करता है कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। अब काम में थोड़ी सी तेजी आती है। जैसे भी हो टाइगर को पकड़ के पास वाले नेशनल पार्क में भेजना होगा और इसके लिए कैमरा ट्रैप्स को भी लगाया गया है ताकि टाइगर पे नजर रखा जा सके। टाइगर्स के फीडिंग पैटर्न को भी देखते हुए उस पे नजर रखा जाएगा और ट्रैंकुलाइजर टीम्स को भी बुला लिया गया है। इस प्लान पे क्वेश्चन करता है पिंटू भैया और कहता है कि ये सब की क्या जरूरत है, वो तो पैदाइशी हंटर है और शेर की आंख में देख के बता देगा कि वो आदमखोर है या नहीं। इस पे विद्या मजाक करते हुए कहती है कि क्यों ना टाइगर की कुंडली बना लिया जाए ताकि पता चल जाए कि टाइगर नेक्स्ट कहाँ आने वाला है और फिर उसको पकड़ लिया जाए। इस पे बंसल कहता है कि सभी को टीम वर्क करना होगा। सभी जंगल की ओर निकलते हैं और रास्ते में पिंटू भैया को टाइगर T12 की टट्टी मिलती है, जिसपे की दूसरी ऑफिसर कहती है कि ये टाइगर की नहीं एक लेपर्ड की टट्टी है, पर पिंटू भैया कहता है कि ये T12 की ही है और वो टाइगर यहीं कहीं है। नदी के किनारे भी टाइगर्स के पग मार्क्स मिलते हैं। रात में लोगों को आगाह किया जाता है कि इस जगह में एक शेरनी घूम रही है तो सावधान रहें। अगले दिन सुबह पिंटू भैया को टाइगर दिखता है और पिंटू भैया उस पे शूट कर देते हैं, पर एक ऑफिसर पिंटू भैया के निशाने को हिला देता है जिससे कि टाइगर बच जाता है, पर फायरिंग की आवाज से टाइगर वहां से भाग जाता है और अब पिंटू भैया बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स कहता है कि वो T12 नहीं था, वो तो पाशा था। इस पे पिंटू भैया और भड़क जाते हैं क्योंकि उसे तो बस टाइगर को मारना है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो T12 है या T13 है या पाशा है। पिंटू भैया को बस अपना रिकॉर्ड बढ़ाना है। पिंटू भैया की इसी हरकत को देखते हुए विद्या और नूरानी बंसल से कंप्लेन करते हैं, तो यहाँ पिंटू भैया MLA जीके सिंह को ज्वाइन कर लेते हैं और इसी शेरनी को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट निकलवाना चाहते हैं और यहाँ पीके भैया भी वही काम कर रहे हैं। गांव वालों को रोजगार देने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें टेलरिंग और कई ऐसे काम करने के लिए बोलते हैं ताकि वो सबको जंगल पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़े। यहाँ कुछ ऑफिसर्स टाइगर के अगली रूट को पता करते हैं और यहाँ नूरानी लोगों को समझाने में लगा हुआ है कि जानवरों से भी हमें दोस्ती करनी है और हमें जंगल को भी बचाना है। और अब कैमरा ट्रैप्स पे शेरनी के बच्चे कैप्चर हो जाते हैं, पर पिंटू भैया तो पिंटू भैया कहते हैं कि आदमखोर का बच्चा भी आदमखोर ही होगा और उन्हें मारना ही सबसे बेस्ट होगा। पर विद्या और नूरानी इसके सख्त खिलाफ है। पिंटू भैया रात में चुपके से निकलते हैं शिकार पे, पर विद्या को हर मूवमेंट की खबर रहती है और वो समय पर पिंटू भैया को वहां से निकलने के लिए कहती है। जंगल में जो भी कांड हो रहा है नूरानी उस सब की कंप्लेन करना चाहता है सेंट्रल अथॉरिटी को, पर विद्या कहती है कि एक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा और नांगिया सर से बात करने में हो सकता है पिंटू भैया को वहां से जाना पड़े, और वैसा ही होता है। चलो अच्छा हुआ। कैमरा ट्रैप्स में दोबारा से शेरनी दिखाई देती है तो वहीं विद्या के घर में उसकी मम्मी और उसकी सास आ जाती है। टाइगर की रूट को ट्रैक करते वक्त पता चलता है कि शेरनी जल्द ही नेशनल पार्क में पहुंच जाएगी, पर बीच में एक कॉपर माइन है। अब सोचना होगा कि शेर को इस माइन से कैसे बचाना है। विद्या और नूरानी की फैमिली एक साथ डिनर को एंजॉय करते हैं और तभी विद्या को कॉल आता है। तुरंत विद्या और नूरानी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि एक जवान लड़का टाइगर अटैक से मर चुका है। नूरानी जो एक जूलॉजिस्ट है वो अटैक के मार्क्स को देख के बोलता है कि ये तो भालू के अटैक मार्क्स है, पर गाँव वाले इतने गुस्से में है कि शायद से उनके बोलने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। अगली सुबह एक बड़े मिनिस्टर वापस आते हैं पिंटू भैया को लेके और इस शेरनी को पकड़ने के केस में उसको इंचार्ज बना देते हैं। मतलब अब विद्या को भी पिंटू भैया की अब सुननी पड़ेगी। तभी रेडियो से खबर आती है कि 2 कब्स और T12 को सड़क क्रॉस करते हुए जंगल की ओर जाते हुए देखा गया है और सभी फौरन उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। टाइगर को खोजते खोजते रात हो जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और नांगिया सर सभी को बेस कैंप जाने के लिए बोलते हैं, पर पिंटू भैया वापस जंगल चले जाते हैं। रास्ते में उनको शेरनी नजर आती है और पिंटू भैया उसे शूट कर देते हैं और दूसरे ऑफिसर को बोलते हैं कि एक ट्रैंकुलाइजर भी शूट करने। अब अगली सुबह विद्या बहुत नाराज है और नूरानी ये सब देख के समझ जाता है कि शेरनी को आगे मारा गया है, उसके बाद ट्रैंकुलाइजर शूट किया गया है, मतलब ये एक मर्डर है। विद्या नांगिया सर से इसकी इंक्वायरी करने के लिए कहती है, पर नांगिया इससे साफ इनकार कर देता है और विद्या नांगिया को डरपोक कह के चले जाती है। गांव में तो अब जश्न का माहौल है। पवन विद्या से कहता है कि वो चाहे तो नौकरी छोड़ सकती है, तो वहीं अगली सुबह विद्या अपने रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करती है और सबमिट करने के लिए ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ ऑफिस में तो बंसल विद्या की ट्रांसफर लिए हुए बैठा हुआ है।
वाह। और नांगिया पिंटू भैया से कहता है कि जल्दी से जल्दी इस T12 के बच्चों को लिपटाने के लिए। विद्या इस बात से दुखी है कि वो T12 को बचा नहीं सकी। तभी उसे कॉल आता है और वो दौड़ी दौड़ी कार में बैठती है और लेटर को फाड़ देती है। जंगल पहुंच के वो T12 के 2 बच्चों को देखती है और ज्योति और बाकी गांव वालों को सभी को थैंक्स कहती है। और अब एंट्री होती है एक नई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की, जो ऑफिस में एंट्री करते ही देखता है कि ऑफिस की हालत बहुत खराब है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर मनीष को बुलाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे शुरू में विद्या ने कहा था, मतलब वापस से वही सर्कल स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ मूवी के एंडिंग सीन में देखते हैं कि विद्या अब एक म्यूजियम में पोस्टेड है, जहाँ पे एनिमल्स के स्टैचूज को एज अ डिस्प्ले रखा जाता है। विद्या से अब सारे पावर्स छीन लिए गए हैं और यही विद्या की पनिशमेंट है, क्योंकि विद्या ने हिम्मत दिखाई और कुछ अलग करना चाहा। वैसे तो टाइग्रेस को बाघिन कहते हैं, पर फिल्म में शेरनी विद्या और ज्योति जैसे औरतों को कहा गया है, जो लोगों में चेंज लाना चाहती है और कुछ अच्छा करना चाहती है, सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशन लूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।